गुड मॉर्निंग निर्माण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। 5 दिसंबर का करंट अफेयर है और जो सभी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई ने कौशल शिक्षा किन कक्षाओं के लिए अनिवार्य की है? फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2025-26 फॉर विच क्लासेस हैज सीबीएसई मेड स्किल एजुकेशन कंपल्सरी। तो इसमें क्या है, कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, कक्षा 7 से 8 तक के लिए, और कक्षा जो है 8 से 10 के लिए, और कक्षा 9 से 11 के लिए। ये जो व्यवस्था है कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है कौशल शिक्षा, ठीक है, कौशल शिक्षा जो है इसको जो है शुरू करने की बात जो है शिक्षा मंत्रालय ने की है। इसमें क्या है कि जैसे पौधों को कैसे पौधों को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, या जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण के बारे में जो है बच्चों को जो है इसमें कौशल के बारे में जो है बताया जाएगा, ठीक है। जो बुनियादी समझ है, यानी जो बुनियादी समझ है उसको जो है विकसित जो है किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली कक्षा 6 से 8 क्लास के लिए जो है कौशल शिक्षा का जो है शुरुआत एचआरडी कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व एड्स दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। 1 दिसंबर को जो है ये बेसिकली वर्ष 1988 से जो है ये मनाया जा रहा है, और 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। इसमें जो है HIV ह्यूमनो जो है HIV जो है एक किस्म से ये इसका जो है रिलेटेड है वायरस जो एड्स को इंपोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन पहली इंडियन रम बनी है जिसने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जो है अवार्ड जो है जीता है? विच बिकम द फर्स्ट इंडियन रम टू विन ग्लोबल ब्रांड ऑफ ईयर? ऑलमोक है, केमिकारा है, वाइल्ड टाइगर है, या इंपीरियल है? तो ये जो केमिकारा है इसने बेसिकली क्या है ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जो है अवार्ड जीता है। पहली भारतीय रम है, और ये बेसिकली पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री, ये पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री जो है इसको बेसिकली क्या करती है, बनाती है, ठीक है। पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री के द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बेस्ट सिटीजन या सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान जो है मिला है? विच इंडियन सिटी रैंक हाईएस्ट वर्ल्ड बेस्ट सिटी? तो वर्ल्ड बेस्ट सिटी की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो उसमें नंबर 1 जो है लंदन को लगातार 11 वर्ष से जो है लंदन को मिल रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क आता है, ठीक है, ये शक्तिशाली शहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पेरिस आता है, ठीक है। तो नंबर 1 जो है लंदन है वर्ल्ड का बेस्ट सिटी। अब यहां पूछा गया है भारतीय, तो ऑप्शन है जैसे गुरुग्राम, चंडीगढ़, बेंगलुरु, मुंबई। तो बेंगलुरु जो है बेसिकली ये 29वें नंबर पर है, और भारत की बेस्ट जो है सिटी, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज का खिताब इसने जीता है। और उसके बाद जो है मुंबई आता है, ये 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 आउटस्टैंडिंग कैटेगरी किसने जीती है? हु विन इंडिया ऑफ द ईयर 2025 इन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी? सचिन तेंदुलकर, अवनी लखेरा, जय शाह, हरमनप्रीत कौर। ये बेसिकली जो है आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह, ठीक है। जय शाह को जो है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है 2025 का, ठीक है, 2025 का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, कैटेगरी अवार्ड मिला है, यानी उत्कृष्ट उपलब्धि अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो है स्पोर्ट में जो है क्रिकेट में, महिला क्रिकेट है चाहे पुरुष क्रिकेट है, उसमें असमानता को जो है समाप्त करते हुए, एक मतलब है भेदभाव सहित छोड़कर एक नया आयाम जो है प्रस्तुत किया है, उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहां बनेगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी एस्टैब्लिश? लद्दाख, अंडमान, मुंबई, लक्षद्वीप। अंडमान के दक्षिणी अंडमान में, अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में जो है ये कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ जो है सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। कोरल रीफ सेंटर जो है स्टैब्लिश किया जाएगा दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑल सिटी कहां बनाई जाएगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बी बिल्ट? अमरावती, गांधीनगर, चेन्नई और दिल्ली। ये अमरावती में जो है फर्स्ट जो है फाइनेंशियल ऑल सिटी जो है एस्टेब्लिश की जाएगी। अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है कैपिटल के रूप में आंध्र प्रदेश की जानी जाती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती है, और इसको जो है पहली एकीकृत वित्तीय शहर इंटीग्रेटेड
इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में स्टैब्लिश किया जाए। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन की स्वीकृति दी है? एडीबी अप्रूव $400 मिलियन फॉर रूरल एंड क्लाइमेट सेफ रोड्स ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। महाराष्ट्र की सरकार ने को जो है $400 मिलियन का जो है ये जो है ऋण जो है स्वीकृत जो है किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। कहां पर है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट, इस चक्रवाती तूफान से इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में लगभग इतने परसेंट मतलब इतने से ज्यादा मौतें हुई हैं? विच साइक्लोन कॉजेज इतने डेथ इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड? तितवा है, सेनियार है, मोता है, फंगल है। बेसिकली ये जो अभी है लगभग सेनियार ने जो है ये इंडोनेशिया कहिएगा, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है, मलेशिया में, ठीक है, और थाईलैंड में इसने काफी क्षति जो है पहुंचाई है। भारत के अंडमान में भी जो है, अंडमान जो है या तमिलनाडु में भी जो है इसने जो है काफी क्षति पहुंचाई है। अच्छा, दितवा जो है अभी रिसेंटली है, ये भी श्रीलंका में जो है इसने काफी जो है क्षति जो है पहुंचाई है और इसके लिए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन, ठीक है, एक ऑपरेशन जो है भारत सरकार ने अभी चलाया है, ठीक है, जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मोथा ये थाईलैंड में आया, ये थाईलैंड में आया था सितंबर माह में, अक्टूबर में। और फंगल जो है ये पुदुचेरी और तमिलनाडु में जो है ये भी चक्रवाती तूफान आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडिया रैंक इन एशिया पावर इंडेक्स? तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान 3rd है। ठीक है, पहले स्थान पर यूएसए है, ठीक है, उसके बाद चीन है और उसके बाद जो है भारत है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स में ये स्थान है, 3rd रैंक है। इसमें देखिएगा 80% के लगभग जो है 80.4 चाइना यूएसए है, 73% के लगभग चीन है और भारत जो है लगभग 48 समथिंग % पे तीसरे नंबर पे जो है 40% के लगभग आता है। अब ये जो है 40% के लगभग भारत आता है। अब ये 131 संकेतक और 8 जो है आधार के रूप में जो है उसके आधार पर जो है, यानी संकेतक 131 है और अगर आप देखो तो 8 मानक है इसके लिए। ठीक है, 8 आधार या मानक हैं, जैसे रक्षा हो गया, ठीक है, आर्थिक शक्ति होगी, ठीक, आर्थिक विकास हो गया, सांस्कृतिक, ठीक है, जैसे रक्षा, आर्थिक शक्ति, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक, लचीलापन, भविष्य के साधन, लचीलापन, भविष्य के साधन। ठीक है, यानी सांस्कृतिक, लचीलापन, भविष्य के साधन या सैन्य क्षमता होगी, सैन्य क्षमता भी कह सकते हैं, सैन्य क्षमता भी आप कह सकते हैं, या कूटनीति को भी कह सकते हो। तो ये लगभग 8 जो है मानक है जिनके आधार पर दिया जाता है। तो भारत का स्थान इसमें 3rd। नेक्स्ट हमारा आज का जो है वो 1857 की महान क्रांति है। बेसिकली देखें, अगर हम 1857 की क्रांति अपने में भारत की क्रांति के रूप में जो है अद्भुत है, पर कुछ विद्वानों ने इसको क्रांति माना है, कुछ ने इसको जो है सिपाही विद्रोह कहा है, किसी ने जो है सभ्यता और बर्बरता का युद्ध कहा है, किसी ने जो है इसको जो है अलग तरीके से जो है रिप्रेजेंट करने की बात की है। अब अगर हम क्रांति के उस पे देखें तो ये क्रांति जो है इसके कारक या कारण जो है वो काफी हैं, जैसे राजनीतिक कारण भी थे उस समय के, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक भी थे, ठीक है, धार्मिक भी कह सकते हैं, और कुछ जो थे इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव वाले, तुरंत में जैसे सैनिक कारण आप कह सकते हैं जो ज्यादा पावरफुल रहा। ठीक है, ये कारक भी थे, लंबी श्रृंखला है इसको बताने के लिए। तो तुरंत में सैनिक कारक है और सैनिक कारक की शुरुआत जो है वो दमदम होती है पश्चिम बंगाल से, जिसमें जो है मंगल पांडे, ठीक है, ये 34वीं नाइट इन्फेंट्री के थे। इन्होंने अपने 2 जो अधिकारी थे, जिसमें जो है लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन, ठीक है, एक जो थे एलटी लेफ्टिनेंट बाग और हुसैन, इनको मार कर जो है इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया और इनका मानना था कि चर्बी युक्त जो कारतूस है उसमें जो है सुअर और गाय के जो है मीट का प्रयोग होता है, जिनको मुंह से तोड़ा जाता है। तो ये जो है इन्होंने बेसिकली 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब ये जो क्रांति है, क्रांतिकारी है, इनको 8 जो है अप्रैल को फांसी जो है दे दी गई थी। उसके बाद जो है ये आंदोलन पहुंचा 10 मई को मेरठ में 90 सिपाही जो थे उन्होंने अपने सिपाहियों को जो है वहां से रिहा किया और 11 मई को पहुंचा ये दिल्ली, जिसमें दिल्ली में जो है जो
बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, उनको राजा घोषित इन लोगों के द्वारा कराया गया। ठीक है, हालांकि इस जो दिल्ली का आंदोलन है इसको बेसिकली निकोलसन इसमें मारे गए थे और हडसन। ठीक है, निकोलसन और हडसन जो है, निकोलसन मारे गए थे, हडसन जो है इन्होंने जो है इसको दिल्ली को फिर से जो है आजाद कराया। उसके बाद 4 जून को जो है ये लखनऊ पहुंचा, सॉरी कानपुर। ठीक है, यहाँ पर नाना साहब और धोंदू पंत भी कहते थे नाना साहब को। ठीक है, नाना साहब और उनके सहयोगी में थे तांते टोपे, जो सैन्य नेतृत्व जो था तांते टोपे। ठीक है, और इस जो बेसिकली कानपुर वाला था, सॉरी लखनऊ कानपुर का जो था, इसको जो है कैंपबेल ने बेसिकली क्या किया था, मतलब दोबारा से जो है कैंपबेल ने इसको वो कर लिया था। ये 5 जून के लगभग का है। 4 जून को जो है बेसिकली लखनऊ में हुआ था। पहले तो बेगम जो हजरत महल थी वो पहले क्रांतिकारियों के साथ ना होकर वो सरकार के साथ थी। फिर जब देखा कि क्रांतिकारी जो व्यक्ति हैं वो जीत रहे हैं तो वो फिर क्रांतिकारियों की तरफ होगी। इसको भी जो है कैंपबेल ने ही क्या किया था, दोबारा से जो है ब्रिटिश नेतृत्व दिया था, मतलब एक किस्म से। उसके बाद झांसी की बात आती है। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इन्होंने जो है आंदोलन को दिया था। और हुरोज जो थे यहाँ, हुरोज अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने जो है इस झांसी के जो आंदोलनकारी या क्रांतिकारी थे उसको जो है समाप्त किया था। उसके बाद जैसे बिहार के जगदीशपुर में, ठीक है, जगदीशपुर में जो है बेसिकली कुंवर अमर सिंह जो थे वो उन्होंने जो है इसको प्रज्वलित किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली जो साहब थे उन्होंने किया था। और एक 50 साल के जो थे फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्लाह, फैजाबाद में जो है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इन पर जो है 50,000 का इनाम जो है सरकार ने रखा था। ठीक है, जिंदापुर, तो काफी एज के थे, 80 साल के लगभग, और इन्होंने क्रांति को जो है बहुत अच्छे ढंग से प्रज्वलित किया। उसके बाद और भी जगह जैसे बरेली में जो है, बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खां, बरेली में अगर आप देखें खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है, इन्होंने जो है इसको किया था, खान अब्दुल गफ्फार खां, बहादुर खां, सॉरी खान बहादुर खां, अफगान खान, खान बहादुर खां। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये 1857 की क्रांतिकारी घटना है। इसके बाद जो है सरकार ने क्या किया था, यहाँ पील कमीशन बैठाया था। ठीक है, इस आंदोलन को सफल बनाने के बाद, और उसमें 1 और 2 का जो है रेशो अंग्रेज अधिकारी और भारतीय सैनिक का रखा गया था, जो पहले जो था 2 और 5 का था। ठीक है, और जो कैनिंग थे उसको वायसराय बनाया गया। ठीक है, वायसराय जो है बनाया गया गवर्नर जनरल से। ठीक है, उसकी जो है पद को जो है चेंज किया गया। उसके बाद अगर आप देखें पामस्टन जो थे, पामस्टन यहाँ के पीएम थे, ब्रिटिश के समय, ब्रिटिश जो है पीएम थे। अब इस 1857 के विद्रोह का जैसे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने जैसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा वीडी सावरकर साहब ने, राष्ट्रीय विद्रोह जो है डिजरायली साहब ने कहा। ठीक है, पूर्णतः सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच जो है टीआर होम्स ने कहा। तो कुछ विद्वानों ने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जो है जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल या इंस्टीट्यूट से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। आगे फिर नए सेगमेंट में फिर आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।